हाँ, हेलो साथियों। आप सभी अच्छे से होंगे और मैं आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात। तो ग्राम देहात यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट अवश्य किया करें। कमेंट करेंगे तो हमारे जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें कुछ सुधार होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आज वार्ता करने जा रहा हूँ बांग्लादेश और पाकिस्तान की, जिस पर बहुत सारी टिप्पणी हमारे माननीय नेतागण किया करते हैं जो राष्ट्राध्यक्ष हैं। लेकिन एक बात को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ के हिंदुओं की कितनी दुर्दशा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और यहाँ हम अपना वो राग अलापते हैं, मूर्त पूजा, पत्थर पूजा, और पत्थर से जगह पत्थर में भगवान हैं, तो इस देश का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है, चाइना से आगे क्यों नहीं निकल गया। तो आज का वीडियो बहुत रुचिकर होगा और हमारे साथ आप लोग बने रहिए, वीडियो अंत तक देखिए। तो मैं आप बात करने जा रहा हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जो है, वैसे उनका उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर अच्छा है, इसलिए उनका मैं सम्मान करता हूँ, अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लेकिन एक बात है कि वो जो है मूर्त पूजा या पत्थर पूजा की जो बढ़ावा दे रहे हैं या इस तरह से, तो मंदिर की बात हमेशा किया करते हैं कि तो जो मंदिर की बात करते हैं, पत्थर में जो लोग भगवान पूजते हैं उनकी बुद्धि पर में तरस आता है कि अगर भगवान होते तो अभी जो है वहाँ राम मंदिर जो है जब निर्माण हुआ तो वहाँ जो है जो सफाई कर्मी थी 19-20 साल की लड़की उस राम मंदिर में सफाई का कार्य किया करती थी। उसके साथ में 9 लोगों ने बलात्कार किया है, गंगरेप किया है विभिन्न जगह ले जा कर के। तो अगर भगवान राम मदद करते तो उनके सारे गर्दन सरकार देते बलात्कारियों की। तो इस तरह का कुछ चल रहा है, ये जो योगी जी कह रहे हैं। और पाकिस्तान ने अब ये कह रहे हैं पाकिस्तान मानवता का कैंसर है इस तरह की जो बात ये कर रहे हैं योगी जी, तो उससे भी ज़्यादा तो खराब है दुष्टता बांग्लादेश में। बांग्लादेश की बात नहीं की जाती। बांग्लादेश में हिंदुओं का जो अत्याचार जो हुआ है बांग्लादेश में, हालांकि बांग्लादेश के हिंदू जो है जो भी संख्या उनकी है, तो 1971 के युद्ध में जो बांग्लादेश बना, पहले पूरी पाकिस्तान था, तो जब बना था तब तो बहुत सारे यहाँ हिंदू वहाँ से यहाँ भग आए थे शरणार्थी के रूप में और यहीं बस गए। लेकिन जो दुर्दशा वहाँ है पाकिस्तान, उससे कम दुर्दशा नहीं बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर सारे तोड़ दिए गए थे। अभी जब ये सरकार है जो है शेख हसीना सरकार गिरी है और वो बांग्लादेश छोड़ करके भारत आ गई, और उनके खिलाफ इतना ज़्यादा लोग छात्र संगठन आंदोलन कर रहे थे कि अगर ये वहाँ बनी रहती तो उनकी हत्या भी हो सकती थी। इतना वहाँ छात्र और सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो उनका पालन अनुपालन जो है छात्र संगठन नहीं कर रहे थे। 200 छात्रों की वहाँ हत्या हो गई, सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो बांग्लादेश में तो वैसे अफरा तफरी है, और पाकिस्तान से बांग्लादेश में ज़्यादा हिंदुओं की दुर्दशा। वहाँ जब यहाँ बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी, तो बाबरी मस्जिद तोड़े जाने पर पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए थे बांग्लादेश में, और हिंदुओं के साथ में अत्याचार हुआ था। अभी जब ये सरकार गिरी है, जो शेख हसीना सरकार जो भारत में रह रही है, तो वो जो भारत में रह रही कहाँ है, किस जगह है, गुप्त स्थान पर रह रही उनको, चूँकि दुनिया में कहीं से दूसरे देश में जहाँ चाह रही थी वहाँ प्रेरणा नहीं मिली है,
तो जब शरण न मिलने के कारण वो यहाँ भारत में निवास कर रही हैं, तो वो तो खैर मानवता के नाते अच्छी बात है कि वो एक देश की राष्ट्र मतलब प्रधानमंत्री थी। तो अब बात ये है कि हम पाकिस्तान की बार बार बात करते हैं, और पूरे जितने दुनिया में इस्लामिक राष्ट्र हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, वो हिंदुओं को काफिर मानते हैं, मूर्ति पूजा करने वाले को नीच घटिया छूने योग्य नहीं, इस तरह की सोच होती है। काफिर को मानते हैं, काफिर का अर्थ भी यही होता है। लेकिन मतलब वो उससे भी ज़्यादा बढ़कर के ये मानते हैं जो मुस्लिम है कि पूरी दुनिया के, अभी ईरान के जो है ईरान के राष्ट्राध्यक्ष ने जो ये कहा है कि म्यांमार और जो है का नाम आपके बांग्लादेश की तरह नहीं, म्यांमार और भारत में जो है मुस्लिमों के साथ में अत्याचार और अन्याय हो रहा है, ये कहा है। और हम उसको अपना वो खुदा मानते हैं। वो का नाम ईरान के प्रधानमंत्री को, ईरान के राष्ट्राध्यक्ष को जो खोमनई जी हैं, उनको हम लोग जो है ये भारत के लोग उनको अपना दोस्त मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। तो ये तो गलत बात है ना कि वो ईरान का प्रधानमंत्री हमारा दोस्त है। वो दोस्त कतई नहीं, उसने भारत की बहुत बगावत की और कहा कि वहाँ जो है मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, जबकि यहाँ इस तरह कोई बात नहीं है। तो इस तरह कुछ चल रहा है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पाकिस्तान कैंसर है मानवता के लिए, अब वो कह रहे हैं कि मुरली के साथ में जो है सुदर्शन क्या इस जमाने में करेगा। बड़ी बड़ी मिसाइलें जो है और टैंक तोप तो कुछ कर बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, तो मिसाइल सुदर्शन क्या करेंगे, तो बेकार की बातें हैं। अंधविश्वास की बातें नहीं करना चाहिए। तो कोई भी मतलब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, अरे आधुनिक जो हथियार है उनसे काम चलेगा। वो या आधुनिक हथियार मोदी खरीद में क्रय कर रहे हैं विदेशों से, चाहे राफेल का मामला हो या अन्य कोई मामला हो जो क्रय किए गए, तो का सुदर्शन न क्रय कर लीजिए। सुदर्शन खुदा है यार लीजिए, तो वही अच्छा मार दे दुश्मन को। तो हम जाने अर्जी बात है, लोग अंधविश्वास की पत्थर पत्थर भगवान खोजने की बात है, ये तो हमारे समझ से बाहर है भाई। और जो भगवान खोजे दे रहा हो तो पत्थर वो तो कुछ नहीं करेगा। जब वो वहाँ जो है राम मंदिर में वो जो बेचारी से जो का नाम सफाई कर्मी थी लड़की, उसके साथ उन्हें 9 लोगों ने बलात्कार किया, तब वो भगवान राम जाने कहाँ चले गए। वो फिर गर्दन काट देते जो सफाई कर्मी कारण के साथ जो बलात्कार का बलात्कारी, ये वहाँ कुछ नहीं कर, कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फर्जी अभी सारी बातें जो की जाती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब फर्जी महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। जो वास्तव में जिससे देश की उन्नति हो सकती है ज्ञान और विज्ञान टेक्नोलॉजी से। वहाँ तो चाइना में तो पता ही नहीं वो मानते हैं भगवान को। भगवान को कतई जो मानेगा अपने घर में माने। जो वहाँ 70% बौद्धिस्ट रहते उनको कह दिया कि तो अपने धर्म अपने घर में करिए। और मुसलमान नमाज वहाँ नहीं पढ़ता, ना सड़क पर, न घर में, ना वहाँ टोपी लगा घूमेगा कोई मुसलमान। अगर ज़्यादा खुराफात मुसलमान करता तो उसको जेल में डाल के सड़ा देते हैं। और पूरी दुनिया का जो है मुस्लिम कंट्री चाइना बुराई नहीं करता कि वहाँ अच्छा बड़ा अत्याचार, जबकि सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर कहीं हो रहा है पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ में, तो वो चाइना में हो रहा है। उनको धार्मिक आज़ादी वहाँ कतई नहीं है। वहाँ मस्जिदें खाली, बहुत पुरानी मस्जिदें वो खाली तो पड़ी, और चुपचाप कोई जाते तो अंदर अपना टोपी भी लगा ली और चुपचाप नमाज़ पढ़ ली। वहाँ ड्रामा नहीं करते नमाज, और ये का नाम अजान देते हैं। अजान के वहाँ आवाज़ नहीं कहीं आपने सुनी होगी चाइना में। तो इस तरह तो वहाँ जब इतना बड़ी मतलब विश्व की दूसरे नंबर की टेक्नोलॉजी है, बल्कि मैं तो भारत प्रथम टेक्नोलॉजी मानता हूँ चाइना की, और इतनी उन्नति की है और विश्व में दूसरी अर्थव्यवस्था है।
और आबादी प्रथम स्थान पर थी दुनिया की, लेकिन अब भारत की आबादी ज़्यादा हो गई है। तो आबादी के साथ भी दुनिया में टॉप था वो चाइना, और इतनी बड़ी उन्नति की हो, वहाँ मुसलमानों की इतनी दुर्दशा है कि कहीं नहीं है। तो वहाँ के लिए कोई इस्लामिक कंट्री नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान के नाम लिया, ईरान के जो आयतुल्लाह खुमैनी है, खुमैनी साहब ने, कि भारत में जो है मुसलमानों के साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है और वो सताया जा रहा है और उनकी धार्मिक आज़ादी नहीं है। और हम अपना ईरान को अपना वो मानते हैं, तो बड़ा खुदा मानते हैं कि हमारा दोस्त है, ये फलाना दोस्त, और कतई वो नहीं दोस्त का है जब वो इस तरह की उसने बात कर कह दी है। तो इस तरह का और एक दूसरी बात, जब वो तो जब पूरी दुनिया का मुसलमान हिंदुओं को काफिर मानता है, मूर्ति पूजा करने वाले को काफिर, मतलब काफिर के अलावा नीच और घटिया छूने योग्य नहीं, ये मानता है। तो जब ये इस तरह की मानसिकता रखते हैं पूरे दुनिया का मुसलमान, तो उनका आपने कुछ नहीं बिगाड़ लिया, वहाँ जा करके जहाँ यही हो या मतलब, और उनको वहाँ जो प्रधानमंत्री सब जाके इतना भी जो भी जहाँ विदेश मंत्री जाके तेल लगाते हैं, तारीफ करते, उनकी तारीफ कुल मानते हैं। इस तरह की जो सोच है उसको हटानी पड़ेगी और देश को विज्ञान और टेक्नोलॉजी में आगे ले जाना पड़ेगा। दर्शन से कहीं कुछ नहीं होगा। और जो जिस तरह की हम लोग सोच रखेंगे कि सुदर्शन चक्र आ जाएगा और उससे चला गया था क्या, वो कहाँ विलुप्त हो गया, वो तो होगा भी। तो इस तरह की मानसिकता को त्यागना होगा और विज्ञान और टेक्नोलॉजी से देश की उन्नति करनी होगी। और मानवता के लिए जो है, अब दूसरे देश में उंगली उठाते हैं कि मानवता कतई नहीं, कैंसर मानवता के नाम पर। तो भारत में मानवता कहाँ, भारत में तो आदमी इंसान को इंसान छूता नहीं है। दलित जो होता है उसमें इतना करंट होता है कि हम देखते थे जब छोटे थे, तो वो अगर जगत तो छोड़िए आप, अगर सीढ़ी अगर वो कुएँ की सीढ़ी पर अगर वो उसने छू दी है तो इतना करंट होता था, वो करंट उधर के पानी में घुस जाता था, पानी अशुद्ध हो जाता था, वो पानी नहीं भरता था। कोई भी समण आदमी, कोई भी इतनी जातवाद छुआ था। और अब भी है, अब भी जो है घोड़ी पर चढ़ने पर और मुझ रखने पर यहाँ अत्याचार अनाचार गुजरात में हुआ है और कई जगह हुआ है, तो होता रहता है। तो यहाँ की मानवता का कल्चर यूँ नहीं दिखाई देता किसी। तो यहाँ भी तो इस तरह के अत्याचार अनाचार दुराचार हो रहा है। दलितों के साथ में अब जो भी वो ताज़ी घटना है, दलित लड़की को शादी करना बड़ा अत्याचार अनाचार दुराचार किया गया है कि वहाँ जो है जो का नाम राम मंदिर की जो मुख्य जो है का नाम आपके सफाई कर्मी जो उसके साथ बलात्कार किया गया है। तो आप समझ लीजिए पूरा मेन से मीडिया और का नाम आपके जो योगी जी और सब चुप हैं। अगर वो उसमें सारे मुस्लिम जो है मुस्लिम होते तब तक बुलडोजर निकल आया होता, उनके घर चलने लगता होता। लेकिन अब चक्कर ये उसने हिंदू हो जाया था, 99% हिंदू जो बलात्कारी हैं। तब इसलिए अब वो चूँकि नहीं वो बुलडोजर वाली न वो समाचार दबाया जा रहा, न मेन मीडिया में आ रहा, और न जितनी भी महिला पत्रकार हैं मेन मीडिया की, जो वरिष्ठ पत्रकार है वो बिल्कुल चुप है इस मामले में। तो इस तरह कुछ कहानी चल रही है। तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे कि वो 20 लाख नौकरियां निकाल देंगे, अभी देख लेना। ऐसे लोग भाजी आकत रहे 2014 का पहले से 2 करोड़ नौकरी रोजगार और डाल देंगे। 10 साल तो हो ही गए प्रधानमंत्री हुए, 11वीं साल चल रही है। तो 20 करोड़ नौकरी होती थी तब तक आधी बेरोजगारी कुल जो है 40 करोड़ यहाँ लोग बेरोजगार हैं देश में। आधी बेरोजगारी दूर हो गई होती अगर वो जो लफाजी यहाँ की रहा प्रधानमंत्री ने और इनके सारे जितने लफाजी रात दिन झूठ बोलते हैं। अब कहना वो अमित शाह बोले कहना वो तो कहना चुनावी जुमला था, कह दिया जाता है, कहना भी चाहिए, कहना चुनाव बताए। कहना जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो 15 लाख रुपए खाते में सबके आ जाएंगे और 2 करोड़ रोजगार और नौकरी दी जाएगी। तो कहा तो कह दिया जाता है। कहना मैम तो प्रधानमंत्री खुल गए थे कि झूठ बोलो हमेशा,
और वो भी अमित शाह ने साबित कर दिया, कल उसका दिया चुनावी जुमला था। तो ये जुमला सब जब 10 साल इनकी सरकार रही तो 10 साल जुमला तो बोलते रहे, और जुमलाबाजी और फिर कह दिया कि जो ये PM सूर्य योजना में जो है 20 लाख नौकरियां मिल जाएंगी। अब इस तरह की फर्जी बातें करके जो है देश को गुमराह कर रहे हैं। तो हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जब एक बात पर मैं सराहना करूँगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कि उन्होंने लाइन आर्डर ठीक कर रखा, लेकिन लाइन आर्डर में भी इतना घपला हो रहा, गड़बड़ी हो रही कि जगह जगह बलात्कार दलित लड़कियों का हो रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मैं इस पर निवेदन करूँगा और आप लोगों से निवेदन कि हमारा YouTube चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब कर लें और हमारा वीडियो कैसा रहा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।